जब से दुनिया बनी है जो वजूद में एक चीज़ जो रहती है वो है ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या का बड़े बड़े अक्षरों में गीता पुराण से लेके हर इतिहास में लेख है। आज हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट, जिसको एक कार्ड के जरिए किसी का भविष्य बताना और उसको किस तरीके से बचाव कर सकते हैं और क्या इसका इतिहास हो सकता है। ये पर्सनल व्यक्तिगत से लेके देश से लेके राजनीतिक इतिहास तक की चीज़ें टैरो कार्ड के जरिए बताई जाती है। हम एक ऐसी ही जगह आज आप लोगों को दिखाएंगे, ये देख सकते हैं। और हम डायरेक्ट अब बात करते हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट महादेवी सोनवी जी से। हमारे चैनल में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। ये टैरो कार्ड क्या है जी, सबसे पहले मैं आपको जागरूक करना चाहूँगी एक मंत्र के साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि टैरो कार्ड तू रख विश्वास शिव का है दास। ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं, कार्मिक साइकिल जो हम करते हैं वो लौट के वापस आता है। ये सर्किल में बनाए गए हैं। और अगर मैं आपको एक कार्ड इसमें से निकाल के दिखा दूँ, कार्तिकेय भगवान का कार्ड है। आप सभी उन्हें जब पूजा करते हैं, जब आपका जन्म 9 तारीख को हुआ हो, आपका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, मंगल जिनको रूल कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को मार्स रूल कर रहे हैं, और तब हमें इनकी पूजा अर्चना करनी होती है। लेकिन उसी के साथ में टैरो कार्ड क्या क्या बता सकते हैं? हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, करियर, ग्रोथ, आपके बच्चे का फ्यूचर, लेकिन उसी के साथ में आपके मन को, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रिगर कैसे करता है। द डीपर यू हील योर बॉडी अट्रैक्ट्स मोर बैड एनर्जी। आपने देखा है कि मुझे ही गलत लोग क्यों मिलते हैं, वो आप इन कार्ड से जान सकते हैं। क्या मेरा एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमारे लिए सही था? क्या वो वापस आएगा या फिर नहीं आएगा? तो मैं आगे मूव ऑन कब होंगी? मैं इतने ट्रॉमा में, चाइल्डहुड अनरिजॉल्व ट्रॉमा में क्यों हूँ, वो हम कार्ड्स के द्वारा जानते हैं। एक सवाल उठा है मेरे मन में और मैं पूछना जरूर चाहूँगा जी। एक नई जनरेशन, आज की जो जनरेशन है, क्या इन टैरो कार्ड एक्सपर्ट पर या इनकी जो भविष्यवाणी होती है भरोसा कर सकती है? देखिए, अगर आप किसी सही टैरो कार्ड के पास में जा रहे हैं तो वो ज़रूर भरोसा आप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्यूरेसी होती है। क्योंकि जब हीलर्स के पास आप जाते हैं ना, क्योंकि टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो हीलर्स तो हैं ही, तभी तो वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं आपके साथ में। जैसे ही आपके कार्ड्स खुलते हैं, आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, आपके नहीं बनने वाले काम बनने लग जाते हैं, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। लेकिन आप उनके चेहरे से समझ जाते हैं कि क्या वो एक सही टैरो कार्ड है। उनकी आंखों से आप समझ जाएंगे, उनके ऑरा से समझ जाएंगे। और उसी के साथ में आप लोगों की बॉडी आपको सबसे पहले एक बार इंट्यूशन देती है कि क्या ये हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और जब हम उसमें फेल हो जाते हैं ना, फिर हम टैरो कार्ड रीडर के पास में जाते हैं। अच्छा सोनवी जी, एक सवाल और है। ज्योतिष विद्या का इतिहास बड़ा पुराना है। जैसे कि हम पंडित जी कहते हैं, जिनको एक हाथ दिखा के हम पूरा जीवन रेखा के जरिए पूरा इतिहास परिवार जानते हैं। तो टैरो कार्ड और हाथ रेखा में क्या फ़र्क है? देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे जो भी जैन धर्म के हैं, ठीक है, वो लोग टैरो को, ज्योतिष विद्या को और हाथ रेखाओं को नहीं मानते। या फिर जो मुस्लिम लोग हैं वो टैरो इनकी नहीं मानते, तो कहते हैं यार हमारा क्या चार्ट होगा। लेकिन आप पैदा तो हुए हो, बर्थ सर्टिफिकेट तो आपका बना ही है, टाइम तो उस पर आया ही होगा, यानी कि आप हो तो उसी सान में से। लेकिन आपकी जो है ना, जाति धर्म से आपको अलग कर दिया गया है, लेकिन आप हो तो एक इंसान ही, आत्मा तो आपके अंदर भी है। तो आपकी हाथ की रेखाएं सभी के हाथ में होती है। आप जिम करेंगे ना, आपके हाथ की रेखाएं जो हैं इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हम कहते हैं चलो कुंडली दिखा लो, डिटेल्स है तो। डिटेल्स नहीं है तो प्रश्न कुंडली बना लो, क्योंकि उसके अंदर आपके मम्मी पापा, दादा दादी, आपके आने वाले जो ससुराल है, इन लॉज, आपके सिस्टर इन लॉज, सभी के बारे में दिख जाता है। और टैरो रीडिंग में तो प्रेजेंटली आपके साथ क्या हो रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है और कल क्या होने वाला है। या फिर जो इंसान से मैं बात करती हूँ वो मेरे लिए अभी क्या सोच रहा है, या मैं पहले बात करती थी अब मैं बात नहीं कर रही, तो अब वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, वो हम कुंडली, हाथ की रेखाएं और टैरो कार्ड से बता सकते हैं। और उसी के साथ में यही नहीं कि सिर्फ हम ही एक एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर हैं। मैं कहती हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए मैंने ये स्टूडियो खोला है। मैं किसी को नहीं बोल रही जो 20, 30, 40 ईयर्स के मेरे यहाँ आओ। हमारा इतना प्योर सोल एनर्जी हमने स्टूडियो में बनाई है कि जो बच्चे स्कूल से निकले ना, जो बेचारे कुछ नहीं जानते, बहुत इनोसेंट हैं, उनका हम मार्गदर्शन करें। आप इससे
पैसे मत कमाइए, आप प्लेसमेंट्स मत लीजिए, कोई बात नहीं, हम तो दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म पे, पर आप मत लीजिए, लेकिन आप लोग अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इसका साथ ज़रूर पकड़िए, जो बहुत ज़रूरी है। सोनवी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इन चीज़ों को देख के एक सवाल उठता है, क्या एक चीज़ इन टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा एक चीज़ संभव है, जैसे कि कई ऐसी बड़ी आपदा पूरे देश में कई बार आ जाती है, कैसी देश में कई बार हमले हो जाते हैं, कई बार जो बरसात की आपदा है, बाढ़ है, क्या इन चीज़ों को पहले आप लोगों के द्वारा पॉसिबल हो सकता है, पता कर जाए? जी देखिए, वास्तु में 5 एलिमेंट का यूज़ होता है, जिसमें आता है एयर, सॉइल, अर्थ, स्पेस, ठीक है, फायर, ये सभी एलिमेंट्स होते हैं। और वास्तु पुरुषा जो होता है ना, उनका जब आपने साइन देखा होगा ना वास्तु पुरुषा का, तो वो ही लाइसेंस है हमारे यहाँ पे रहने के लिए, जिनकी हम पूजा करते हैं। ब्रह्मा सेंटर हम देखते हैं, या हम अपनी फेसिंग एंट्रेंस देखते हैं, हम हमारा कौन सा ऑफिस है, हाउस है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था नेचुरल डिज़ास्टर को लेके, आप ये देखिए कि पहाड़ अगर टूट रहे हैं, पानी अगर बह रहा है, तो क्या ये 5 एलिमेंट से संबंधित नहीं है? बिल्कुल है। अगर पहाड़ टूट रहे तो हमारे पूरे ही वर्ल्ड का वास्तु डिस्टर्ब हुआ है, और ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा भी जब वो पूरा वास्तु डिस्टर्ब हो गया है, तो नेचर अब सांस ले रहा है, और वो इस तरीके से ले रहा है। अगर हम इसे इस एंगल से देखें, और हम आज ये कह रहे हैं इतने पेड़ काटने के बाद में, और हर तरह की जो हमने लाइटनिंग, और हम जो भी, मैं तो खुद भी यही सब चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, हम कितना केमिकल को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ में आज हम ये कह रहे हैं हमारे साथ इतना कुछ हो गया और मंगल के साल में ही हो रहा है। तो आप देखिए एस्ट्रोलॉजी का कितना बड़ा कनेक्शन है, कि एस्ट्रोलॉजी आपको अवेयर तो कर रही है ना, कि अगर पूरा जो अर्थ हमारा इकोसिस्टम है वो सांस लेना चाह रहा है, तो भाई आप लोग अब जो है एकदम एक्टिव हो जाइए। हमने प्लास्टिक्स को बंद किया कितने समय पहले। अगर हमने कोई भी ऐसी जो गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स चलाई हैं, वो इसीलिए ही थी कि पॉवर्टी को भी हम दूर करें, कि आज अगर इतना नेचुरल डिज़ास्टर भी हो गया है, तो एटलीस्ट हमारे पास में सेफर साइड कुछ तो ऐसा उन लोगों को हेल्प करने के लिए बैलेंस हो। आप समझ रहे हैं? तो अब जो है प्राकृतिक हमें जवाब दे रही है और बैलेंस में आ रही है, और मंगल का साल है तो वो इसी साल इसलिए हो रहा है। अगला साल सूर्य का आएगा, तो वो हमें गवर्नमेंटल स्टेट पर जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां भी हमें पार करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, बहुत सारी पोजीशंस, अथॉरिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती जाएंगी। जैसे कि ये चीज़ तो हो गई, पर इनके लिए आपके द्वारा जैसे एक आने वाली आपदा से बचने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं सरकार के, जो दे सके भाई हम उस चीज़ से, आपदा से बचें? तो ये चीज़ पहले पॉसिबल है? जी हाँ, मैं टैरो कार्ड के द्वारा आपको ये बता सकती हूँ। सपोज़ करिए अभी हम शफल करते हैं और हम ये चेक कर सकते हैं कि आखिर आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। अब जैसा कि जंपिंग कार्ड्स आ गए हैं, अगर आप देखें गंगा माता का कार्ड है, फिर यंत्र का कार्ड आया है, और उसके बाद में कुबेर का कार्ड आया है। यानी जितना भी धन हमारे भारत से चुरा लिया गया था या फिर वो कहीं चला गया था, वो वापस आने की संभावना है। अगर हमारा भारत लोन कर्जे में है तो उनको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। ये तो फ्यूचर में आपको बता रही हूँ। उसी के साथ में ये कैसे होगा, जब करप्शन ख़त्म होगा। लेकिन और कुबेर जी तो लक्ष्मी माता जो हैं वो धन है, और कुबेर जी रक्षा करते हैं, तो हमारे धन की रक्षा जो है वो अब होगी। चाहे वो कोई इंग्लिश लोग चुरा के लेके गए थे, या फिर वो कहीं पर भी कुछ करप्टेड लोगों के पास में है, तो चाहे वो ज़मीन से खुद कर आएगा या फिर आसमान से बारिश होकर आएगा, लेकिन हमारा धन वापसी ज़रूर आएगा। गंगा माता का कार्ड आया है, यानी पानी के द्वारा जो भी सफाई हो रही है ना अभी हर जगह नेचुरल डिज़ास्टर के द्वारा, वो इसीलिए ही हो रही है कि हमारा जो कलयुग का अंत है वो सतयुग की तरफ लेके जा रहा है, कि आने वाले फ्यूचर में दूध की नदियाँ फिर से बह सकती हैं, अप्सराएं हमें फिर नज़र आ सकती हैं, और वही प्योरिटी ऑफ माइंड हमें फिर मिलेगा। क्योंकि आजकल डिवोर्स रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आ गए हैं। और उसी के साथ में वीनस का कार्ड आप देख रहे हैं, जो कि हमें पुष्टि कर रहा है इस बात की कि ये सब होना आवश्यक है भी और ये होगा भी। मैं एक बड़ा अजीब व गरीब सवाल पूछूंगा, शायद वो आपको भी अजीब लग सकता है। क्योंकि आजकल की जो एक नई जनरेशन है, 18 से 25 साल के तकरीबन, एक प्यार मोहब्बत के जो एक चक्कर होता है उसमें पड़ते हैं। और एक जो कई ऐड भी देखे होंगे आपने, विज्ञापन भी देखे होंगे, एक पंडित, एक मुल्ला जी, एक उनको देते हैं कि बोला साहब हम इनको वशीकरण कर देंगे, वो तुम्हारे पास खिंची आ जाएगी। क्या इन पे विश्वास कर सकते हैं? जी सर, तो बड़ा ही चटपटा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो वशीकरण, आज हम पंडित विद्या कर रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं, मैं अग्निहोत्री करती हूँ सुबह सूर्योदय के समय।
और जब सूर्यास्त होता है हम फिर से अग्निहोत्री करते हैं, उससे भस्म बनती है, वो हम अपने माथे पे लगाते हैं, अपनी कंठी पर लगाते हैं, ताकि प्योरिटी बनी रहे, हमारे चक्रास जो है ओपन रहें। अब उसी के साथ में वशीकरण भी ऐसे ही है कि टेम्पररी आपने ऐसे मंत्र उनके द्वारा पढ़े हैं जो सारा समय ही इन तांत्रिक विद्याओं में रहते हैं। और जैसे अभी ये गुप्त नवरात्रि का समय आया तो इस समय सब लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अमावस्या पर जब एनर्जी सबसे ज़्यादा लो होती है, दिवाली पर अमावस्या होती है, तो श्री राम आए थे, उन्होंने लाके रोशनी लेकर आए थे, हमने दिए जलाए थे। तो जब अमावस्या होती है या गुप्त नवरात्रि के समय पर ये एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है जब लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, टेम्पररी आपके दिमाग को जैसे अल्कोहल मदिरा से डिस्टर्ब किया जाता है ना, ऐसे आपके दिमाग को डिस्टर्ब किया जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर वो उतरता तो है ही। राहु का जो इल्यूजन है वो उतरेगा ही। तो राहु के द्वारा, काली चीज़ों के द्वारा कुछ सफ़ेद चीज़ आपको खिला दी गई, वशीकरण किया गया है, लेकिन उसको दूर भी किया जाता है, वो हम नज़र उतार के करते हैं। अचानक से चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, खाया पिया है, फिर भी बॉडी बहुत कमज़ोर लग रही है, जो डिसीजन सही लेने हैं वो गलत ले रहे हैं, यानी आपको नज़र लगी है। ये एक सिम्टम्स होते हैं इन सारी चीज़ों के। आपका फोरहेड बहुत भारी हो जाएगा, आपके आईलैशेस बहुत भारी हो जाएंगी, आप कुछ भी पहनेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी बॉडी हैवी लगने लगेगी। इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें की गई हैं और आपको नज़र उतरवाने की ज़रूरत है। ये सवाल का जवाब आपने मेरे को दे दिया, पर मैं कुछ चीज़ आपके यहाँ देख रहा हूँ। टैरो कार्ड एक्सपर्ट के पास में ये एक चक्र कह सकता हूँ मैं इसको, सुदर्शन चक्र मानते हैं। क्या इसका मतलब है, क्या महत्वपूर्ण है इसके अंदर? देखिए, ये सुदर्शन चक्र है, जी हाँ, और हमारे जयपुर में अहिंसा सर्किल बना हुआ है ना। अहिंसा सर्किल जो है वो सीधे हमें सूर्य से जोड़ रहे हैं, और सूर्य को आपने देखा है घोड़ों के साथ में, आपने सूर्य देवता को देखा होगा। देखिए, ये जो फॉर्च्यून व्हील है जो हमने बनाई है, ये टैरो और एस्ट्रोलॉजी का ब्लेंड है, अध्यात्मक का ब्लेंड आ गया है। अब आप कुछ भी पूछ रहे हैं, आपका ज़ोडिएक साइन, आपका न्यूमरोलॉजी नंबर है, आपका कौन सा कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, सारे कार्ड्स इसके अंदर हैं। अब जब आप जैसे ही कुछ बोलेंगे और आपका फॉर्चून, आपका भविष्य आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात इसलिए कि आपको कोई कार्ड्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कुंडली खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में क्या, आपके अवचेतन मन में क्या है, पिछले जन्म का ऐसा कौन सा आपका राज रह गया है जो आपको जानना हो, तो हम वो फॉर्चून व्हील से जानते हैं। कभी मिसफॉर्चून होता है और कभी फॉर्च्यून दिखाता है। ये बड़ा आपने ये चीज़ बताई, और मैं एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछूंगा आपसे। आप खुद एक नई जनरेशन में हैं, यंग हैं, और आपने इस प्रोफेशनल में आना और कैसे आए, और ऐसा क्या विचार रहा जो आप इन ज्योतिष विद्याओं में और एक टैरो कार्ड एक्सपर्ट बनी? सर, आप है ना पूरा होमवर्क करके आए हैं। तो सर क्या है ना कि मैं भी कुछ ऐसे लाइफ के पार्ट्स, मैंने इंसिडेंट्स जो हैं पास ऑन करे हैं, और उसके बाद में मैंने ये सोचा कि समय नहीं गंवाना है, क्योंकि कल का नहीं पता है। किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी उनके अंदर होती है, ये एक बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने उसके साथ ये देखा कि इंसान फ्यूचर भी अगर जान ले अपना, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मेरा 9 नंबर है, तो चैरिटी करना, गौ सेवा करना मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, और उसी के साथ में मुझे मेरे माता पिता बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि जितने बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो अपने मम्मी पापा से नहीं बोल पा रहे, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर पा रहे, और उसी के साथ में एक ऐसा मार्गदर्शन उनकी लाइफ का हो जाए, उन्हें कुछ ना कुछ हेल्प, गाइडेंस, एंजल गाइडेंस मिलती रहे, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही मेरा पैशन है, यही मैं काम करना पसंद करती हूँ। मैं पूजा अर्चना बहुत पसंद करती हूँ। मैं रात को सोशल क्लब्स में अपनी लाइफ को स्पॉइल करना नहीं पसंद करती। मुझे लगता है कि हमारा जो चक्रा हीलिंग है, हमारी जो बॉडी है, वो रात को सोती है, सुबह उठती है, और ऐसे ही हर पहर दिन का चलता है। तो मैं यही प्रमोट कर रही हूँ, और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मैं यहाँ बिल्कुल स्वयं साक्षात बैठी हुई हूँ कि पढ़ो। मैं कहती हूँ तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है, ज्ञान, नॉलेज लो और उसे विजडम में यूज़ करो, विजडम की तरह उसे यूज़ करो। क्योंकि एप्पल एक फ्रूट है, टमाटो एक फ्रूट है, लेकिन आप उसको जो कि है सैलेड में डालते हो, आप उसको एज ए फ्रूट नहीं खाते हो। तो यही विजडम होती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ आप लोग ज़रूर यूज़ करें। एक लास्ट सवाल और रहेगा मेरा, जैसा आपने कई बार जिक्र किया गुप्त नवरात्रे, क्योंकि हमने जहाँ तक सुना है नवरात्रे 2 ही हमने सुने, और करीबन आप लोगों ने, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि 2 ही नवरात्रों का जिक्र अप्रोक्सली किसी ने सुना हो तो हमें पता नहीं, बाकी एक सर्दियों में जो आते हैं, एक गर्मियों में। गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं और कौन लोग इसको करते हैं और क्या इनकी क्रिया होती है?
देखिए, गुप्त नवरात्रे साधकों के लिए होती है, साधनाओं के लिए होती है। आप सुबह पूजा कर रहे हैं, आप शाम को पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी मेडिटेशन साधना में जाना चाह रहे हैं, डीपर नॉलेज चाहते हैं, खुद का पर्पस लाइफ का जानना चाहते हैं, या पहाड़ों में अपनी ज़िंदगी घुमाना लेने के लिए जाना चाहते हैं, तो भाई आप गुप्त नवरात्रों के बारे में सुनिए। और नहीं तो पब्लिक सेलिब्रेशन जो गुप्त नवरात्रे हैं वो आप कंटिन्यू करें, कंजक बिठाएं, नौ दुर्गा की पूजा करें, माता की। लेकिन जो गुप्त नवरात्रे हैं वो एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आपकी थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए है, आपकी हाथों के अंदर जो एनर्जी है, रेकी हीलिंग, इसको एक्टिवेट करने के लिए है। साउंड हीलिंग के द्वारा, आपके कानों के द्वारा आपके नर्वस सिस्टम को हम रिलैक्स करते हैं फ्रीक्वेंसीज के द्वारा। ये जो गुप्त नवरात्रे होती हैं, इसके अंदर हम ऐसी बहुत सी साधनाएं करते हैं जिसको सुनने के बाद में आपका सबकॉन्शियस माइंड हमने क्लियर कर दिया, पुरानी आगे पीछे पास्ट एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं रहा, और हम प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे। क्योंकि दुखी इंसान पास्ट में रह के भी है, फ्यूचर की भी होके दुखी होता है, लेकिन प्रेजेंट में कोई रहना ही नहीं चाहता है। तो गुप्त नवरात्रे स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपने आप को समझना चाहते हैं, जिन्होंने डॉक्टर की फील्ड ले ली है पर डॉक्टरी नहीं करना चाह रहे हैं, लॉयर की फील्ड ले ली है लेकिन हम कोई और आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं, हम कन्फ्यूज़ हैं, आप एक डिसीजन पर नहीं टिक पा रहे हैं, शंका आ रही है, डाउट आ रही है खुद को लेकर, आप गुप्त नवरात्रे जो है उसकी साधना ही करें और माँ दुर्गा की पूजा भी करें। हमने आपको मिलाया महादेवी सोनवी जी से, जिन्होंने बड़े तरीके से जो पूरा एस्ट्रोलॉजी का जो एक कार्ड, टैरो कार्ड होता है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसकी जो रीज़न होते हैं, वो सब चीज़ इन्होंने खुल के हमें बताई। एक युवाओं को भी एक सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नई जनरेशन जो सोनवी जी हैं, ये भी एक इस तरीके के ही मैसेज दे रही हैं। जो नई पीढ़ी है वो नशे के अंदर और क्लबों में जाकर अपना टाइम व्यर्थ ना करें, पढ़ाई में दिमाग लगाएं, पढ़ें और आगे बढ़ें। कैमरामैन सहयोगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।